नमस्कार दोस्तों। मैं डॉक्टर भावेश। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं डेट्स, या जिसे हम बोलते हैं खजूर या पिंड खजूर, खजूर जो आप बोलना चाहते हैं, जो मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है। ठीक है, पूरे सीजन भर आपको मिल जाता है। जब ये पिंड खजूर या डेट्स यदि आप लेते हैं तो उसमें क्या न्यूट्रिएंट होते हैं और वो हमारी बॉडी में जाने के बाद हमारी बॉडी के लिए, हमारी हेल्थ के लिए कैसे काम करता है और हमारी बॉडी को कौन-कौन सी डिज़ीज़ से हमको बचाता है। ठीक? तो जो पिंड खजूर है या खजूर या जिसे हम डेट्स बोलते हैं, जो जब आप लेते हैं तो उसमें एग्ज़ैक्टली वो हाई कैलोरी वाला, बहुत अधिक कैलोरी मतलब हाई कैलोरी वाला जो होता है, हाई एनर्जी कैलोरी मतलब जब आप लेंगे तो आपको बहुत अधिक एनर्जी देगा। ठीक है, अधिक एनर्जी दे रहा है मतलब हाई कैलोरी आपको मिलेगी, जिस कारण से आप वो खाने के बाद एनर्जेटिक हो सकते हैं, आपको एनर्जी आ जाएगी। यदि आप में डलनेस ड्राउजीनेस है तो वो आपकी दूर हो जाएगी, क्योंकि वो आपको क्या देता है, हाई एनर्जी देता है, हाई कैलोरी आपको देता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं, यदि हम उसमें प्रोटीन की बात करते हैं, उसमें प्रोटीन जो होता है, बहुत ना के बराबर होता है। यदि हम उसके बाद बात करते हैं, फैट की बात करते हैं, फैट भी बिल्कुल ना के बराबर होता है। हम यदि सैचुरेटेड फैट की बात करते हैं, बिल्कुल वो भी ना के बराबर होता है। यदि हम कोलेस्ट्रॉल की बात करते हैं, बिल्कुल नहीं होता है। आगे हम बात करते हैं फाइबर्स की। ये हाई, वेरी हाई, मतलब उसमें बहुत अधिक मात्रा में फाइबर्स होते हैं। यदि खजूर की बात करेंगे तो इसमें बहुत अधिक मात्रा में फाइबर्स होते हैं। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी बॉडी के लिए, जो भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। ठीक है, तो इसमें हाई कैलोरी है, मतलब हाई एनर्जी है। इसमें क्या है, बहुत अधिक मात्रा में फाइबर्स आपको मिल जाते हैं। इसके अलावा बात करते हैं, इसमें बहुत अच्छी खासा मतलब मात्रा में विटामिन बी होता है, या बी कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे, और बी कॉम्प्लेक्स में भी 3 होते हैं। एक होता है नियासिन, एक होता है विटामिन बी 1, ठीक है, और एक लास्ट होता है राइबोफ्लेविन। बी कॉम्प्लेक्स में बहुत सारे विटामिन्स आते हैं, बी वैरायटी के या बी टाइप के, बहुत सारे बी कॉम्प्लेक्स मतलब बहुत सारे टाइप के विटामिन बी 12 की हम बात करते हैं। उसमें 3 होते हैं, मैंने आपको बताया, नियासिन, राइबोफ्लेविन इसमें है, और इसमें बी 1 है। ठीक है, ये 3 इंपॉर्टेंट विटामिन बी 1 मतलब विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा बात करेंगे, इसमें आयरन होता है। इसमें जो आयरन होता है वो एग्जैक्टली नॉन हीम आयरन होता है, या हम जिसे बोलेंगे इनऑर्गेनिक आयरन बोलेंगे, या ये एग्जैक्टली ये फेरिक फॉर्म में होता है। ठीक है, जो हमारी बॉडी में इजीली एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है, इजीली एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है, लेकिन इसको हम एब्जॉर्ब करने के लिए, हमारी बॉडी में पहुंचाने के लिए, हमारी बॉडी में ये हमारी आंतों के द्वारा इसको अवशोषित हो जाए, वैसा कन्वर्ट करने के लिए इसमें हम विटामिन सी मिला देंगे। तो ये इजीली यदि विटामिन सी वाले संबंधित यदि फूड इसमें मिक्स कर देंगे तो विटामिन सी हमको मिल जाएगा, जो हमारी आंतों में विटामिन सी क्या करेगा, इससे इनऑर्गेनिक को या फेरिक को फेरस में कन्वर्ट कर देगा, और वो इजीली हमारी बॉडी में अब्सॉर्ब हो जाएगा। तो इसमें लार्ज नंबर में आयरन होता है। ठीक है, इसके अलावा इसमें होता है पोटेशियम। इसमें क्या होता है, पोटेशियम होता है। तो जब भी आप यदि खजूर खा रहे हैं तो आपको अच्छी एनर्जी मिल जाएगी, अच्छे फाइबर मिल जाएंगे, आपको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स मिल जाएगा, आयरन मिल जाएगा, पोटेशियम मिल जाएगा, और थोड़ी मात्रा में सोडियम आपको मिल जाएगा। ठीक है, इतने इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट आपको मिलते हैं जब आप क्या करते हैं, खजूर खाते हैं। तो जब ये खजूर खाते हैं तो ये हमारी बॉडी में जाता है, और बॉडी में जाने के बाद क्या करता है, पहले तो ये आपको अच्छी एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। यदि आप बहुत अधिक थके हुए हैं, या आप पढ़ रहे हैं, पढ़ते-पढ़ते आप थक गए हैं, काम करते-करते आप लगातार आप काम कर रहे हो, थक गए हैं, तो यदि आप खजूर खाते हैं, तो आपको क्या मिलेगी, एनर्जी मिल जाएगी। ठीक है? जैसे आप चाय पीने के बाद अपने आप को एनर्जेटिक फ़ील करते हैं, वैसे यदि आप खजूर खाएँगे, तो वो आपको एनर्जी देगा। ठीक है? और वो एनर्जी आपको काम करने में, आपका जो कंसंट्रेशन है उसको इम्प्रूव करने में हेल्प करेगी। तो पहले तो आपको एनर्जी देगा, एनर्जेटिक बना के रखेगा। ठीक है? लगातार काम कर रहे हैं, तो आप खा सकते हैं इसे, पढ़ाई कर रहे हैं तो आप इसे खा सकते हैं। ठीक, दूसरा इसमें होता है फाइबर्स। ये जो फाइबर्स होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। पहले तो क्या करता है, जो फाइबर होते हैं ये हमारी बॉडी में, खजूर में तो कोई कोलेस्ट्रॉल कोई फैट नहीं होता है। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल ज़ीरो होता है, फैट बिल्कुल ना के बराबर होता है। लेकिन यदि हम कोई दूसरा फैट या कोलेस्ट्रॉल ले रहे हैं, उसके अवशोषण को रोकता है।
यदि आप खजूर खाएँगे तो खजूर का जो फाइबर है वो क्या करेगा, जो बैड कोलेस्ट्रॉल या कोलेस्ट्रॉल के अवशोषण को कम कर देता है, स्लो कर देता है। तो हमारी बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बढ़ने से रोकेगा, मतलब कोलेस्ट्रॉल के लेवल को मेंटेन करेगा, ठीक है। दूसरा क्या करता है, ये इम्प्रूव करता है डाइजेशन को। फाइबर्स इसमें होते हैं तो ये कहीं न कहीं हमारे मोशन या जो लैट्रिन, जो एकदम किसी को यदि कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, यदि वो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है तो ये कॉन्स्टिपेशन को कम करने में, लैट्रिन को ईज़िली मूव करने में, लैट्रिन को ईज़िली सॉफ्ट करने में हेल्प करता है। लैट्रिन यदि आपको बहुत हार्ड हो रही है, बहुत अधिक कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, तो उसमें भी आपको बहुत अधिक फ़ायदेमंद होता है। आगे बात करते हैं, ये बैलेंस करता है शुगर लेवल को। क्या करता है, हमारी बॉडी में बैलेंस करता है शुगर लेवल को, क्योंकि जो आपको इसमें शुगर मिल रही है, जिसमें जो कार्बोहाइड्रेट आपको मिल रही है, वो कैसी होती है, शुगर ज़्यादा तो होती है, लेकिन एक उसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, जो खजूर का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, वो लगभग-लगभग 42 होता है और वो लगभग-लगभग लो कैटेगरी की ओर होता है। लो से मीडियम की कैटेगरी में आता है, तो इसकी लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स का होने के कारण हमारी बॉडी के अंदर शुगर के लेवल को मेंटेन करता है, ठीक है? खुद खजूर, और जो खजूर में फाइबर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, हमारी बॉडी में सडन जाके शुगर के लेवल को इंक्रीज़ होने से रोकते हैं। क्योंकि जो फाइबर्स होते हैं, वो शुगर को धीरे-धीरे बॉडी में पहुँचाते हैं, जिससे आपकी बॉडी के अंदर सडन अचानक से आपका जो शुगर का लेवल बढ़ता है, वो नहीं हो पाएगा। तो 2 तरीके से काम कर रहे हैं। अचानक से इंक्रीज़ होने वाला जो शुगर लेवल है, उसे रोक रहे हैं, और साथ में खुद लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होने के कारण क्या करता है, शुगर लेवल को मेंटेन करने में हेल्प करता है। इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आगे बात करते हैं आयरन। ये हमारी बॉडी में यदि खून की कमी होती है, हीमोग्लोबिन की कमी होती है, आयरन की कमी होती है, तो हमारी बॉडी को प्रॉपर आयरन चाहिए होता है। तो जब आप खजूर खाते हैं तो आपको आयरन मिलेगा, जो आपकी बॉडी में खून के लेवल को मेंटेन करेगा, ब्लड लेवल को मेंटेन करेगा, हीमोग्लोबिन को मेंटेन करेगा, और यदि आपका हीमोग्लोबिन और ब्लड मेंटेन होगा, तो आपकी बॉडी में प्रॉपर ऑक्सीजन की सप्लाई होगी। क्योंकि हमारी बॉडी में जो ऑक्सीजन है, उसको ले जाने वाला वन एंड ओनली कौन होता है? हीमोग्लोबिन होता है, और उस हीमोग्लोबिन को बनाने के लिए चाहिए होता है आयरन। आयरन अच्छा होगा तो हीमोग्लोबिन अच्छी होगी, हीमोग्लोबिन अच्छा होगा तो आपकी लाल रक्तकणिका, क्या मतलब आरबीसी अच्छी होंगी, और आरबीसी अच्छी होंगी तो हमारी बॉडी में, पूरे शरीर में प्रॉपर ऑक्सीजन जाएगा। क्योंकि ऑक्सीजन के बिना हमारी सेल ज़िंदा नहीं रहती हैं। यदि प्रॉपर ऑक्सीजन जाएगा तो प्रॉपर सेल काम करेगी, और प्रॉपर सेल काम करेगी तो आप हमेशा हेल्दी रहेंगे, आपके बॉडी के पूरे ऑर्गन्स प्रॉपर काम करेंगे। तो ये आयरन की कमी को दूर करता है, लेकिन इसमें एक चीज़ प्रॉब्लम ये होता है कि इसमें जो आयरन होता है, वो नॉन हीम आयरन होता है। उसमें जो आयरन होता है, इनऑर्गेनिक आयरन होता है या फेरिक फॉर्म में होता है। नॉन हीम, इनऑर्गेनिक, फेरिक आयरन वो होते हैं जो हमारी आंतों से ईज़िली अवशोषित नहीं हो पाते हैं। बहुत सारा है, लेकिन यहाँ का जो इसमें जो आयरन है वो ईज़िली अवशोषित नहीं हो पाता है। लेकिन यदि इसमें हम लोग विटामिन सी, यदि हम इसमें विटामिन सी वाले फूड मिला दें, या विटामिन सी से इसको मिक्स कर दें, या विटामिन सी वाले फूड के साथ इसको हम लोग खा लें, तो विटामिन सी जाता है, जो इसके फेरिक फॉर्म को फेरस फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। जो इसके फेरिक फॉर्म को फेरस में कन्वर्ट करता है, और जो फेरस होता है वो हमारी आंतों से ईज़िली एब्ज़ॉर्ब होता है। क्योंकि फेरस जो है, उसको एब्ज़ॉर्ब करने वाले जो रिसेप्टर्स हैं, हमारी आंतों में होते हैं। हमारी आंतें क्या करती हैं, सिर्फ फेरस आयरन को ही एब्ज़ॉर्ब करते हैं फ्रीली, ईज़िली। तो इसलिए विटामिन सी की हेल्प से क्या कर सकते हैं आप, इस फेरिक आयरन को फेरस में कन्वर्ट करा सकते हैं, और हमारी बॉडी के अंदर आयरन पहुंच सकता है। तो सिर्फ आपको ये याद रखना है कि आप खजूर खा रहे हैं तो विटामिन सी वाला ऐसा कोई चीज़ ले लीजिए साथ में, जो आपके इसकी आयरन को यूज़ करके बॉडी के अंदर पहुंचा दे। ठीक है? इसमें अच्छा होता है, आप नींबू ले सकते हैं। इसके अलावा कोई भी जो सिट्रस फ्रूट होते हैं, जैसे आपने बोला, और संतरा हो गया, मौसम्बी हो गया, अमरूद हो गया, केला हो गया, इन सब में विटामिन सी होते हैं। कोई भी फ्रूट के साथ यदि आप ले लेंगे तो विटामिन सी उससे आपको मिल जाएगा, और इसके आयरन का यूज़ आप कर पाएँगे। आगे बात करते हैं, इसमें नियासिन, नियासिन जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का एक पार्ट है, या टाइप ऑफ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, एक प्रकार का विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, और जो हमारी बॉडी में क्या करता है, फूड को ये नियासिन से मिलता है, और नियासिन जब बॉडी में जाता है तो ये क्या करता है, हमारे फूड से एनर्जी, हमारे फूड जो हम भी जो फूड ले रहे हैं, फूड मतलब होता है हमारी बॉडी प्रोटीन, आपका कार्बोहाइड्रेट, फैट, ये इनको फूड मानता है हमारी बॉडी। हम यदि चावल खा रहे हैं, हमारी बॉडी को चावल नहीं पता, हम रोटी खा रहे हैं, हमारी बॉडी को रोटी नहीं पता, हम यदि फ्रूट्स खा रहे हैं, हमारी बॉडी को फ्रूट्स नहीं पता है। उसमें जो न्यूट्रिएंट है उनको वो मानती है।
तो उसमें से वो फूड मटेरियल लेती है और उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने में हेल्प करती है नियासिन। और इम्पोर्टेंटली क्या करता है ये, सीएनएस, जीआईटी, स्किन, आपके जो ब्रेन है, आपका जो पेट है, जो आंतों का जो मूवमेंट है, या पूरा मुंह से लेकर एनस तक की जो आपकी ट्रैक है, डाइजेस्टिव ट्रैक है, उसमें और स्किन की हेल्थ को मेंटेन करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो आपको नियासिन मिल जाता है कहाँ से, खजूर से। इसके अलावा इसमें थायमीन जो होता है, ये हम क्या बोलेंगे, विटामिन बी वन इसमें होता है। वो भी जो होता है ये एग्जैक्टली इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमारी बॉडी में सेल होती हैं, सेल क्या करती हैं, ऑक्सीजन को लेती हैं और ऑक्सीजन का उपयोग करके ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट करती हैं। लेकिन ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए वहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट विटामिन की आवश्यकता होती है, और वो इम्पॉर्टेंट विटामिन होता है बी वन। और ये जो बी वन है आपको इम्पॉर्टेंटली यहाँ मिलेगा। यदि आपकी सेल सही मात्रा में ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट करेगी तो हमारी बॉडी के अंदर कभी एनर्जी की कमी होगी नहीं, और हमारी बॉडी में कभी एनर्जी की कमी नहीं होगी तो हमेशा हम कैसे रहेंगे, हेल्दी रहेंगे। हमेशा हम मतलब अपने आप में काम करने वाले, या अपने आप को कभी थका हुआ नहीं समझेंगे। ठीक है, यदि बॉडी में एनर्जी नहीं होगी तो आप हमेशा अपने आप को थका, वीक, कमजोर, ठीक है, डल समझेंगे। लेकिन ये जो आपका विटामिन बी वन होता है ये प्रॉपर एनर्जी फॉर्म करवाता है, हेल्प करता है। ठीक है, तो आपको विटामिन बी वन यहाँ मिल जाएगा। आगे बात करते हैं, इसमें होता है राइबोफ्लेविन। जो राइबोफ्लेविन है ये भी एक इम्पॉर्टेंट टाइप का विटामिन बी वन होता है, टाइप ऑफ विटामिन बी वन होता है, जो को एंजाइम के रूप में काम करता है। एग्जैक्टली सेल की ग्रोथ क्या करता है, सेल की ग्रोथ, हमारी बॉडी में जो भी सेल नई बन रही है या जो पुरानी सेल्स है उनकी ग्रोथ को मेंटेन करता है, और उस सेल के द्वारा प्रॉपर एनर्जी को बनवाता है। यदि सेल सही होगी तो सेल के अंदर के जो मटेरियल सही होंगे, सेल के अंदर के मटेरियल सही होंगे तो ऑटोमेटिकली वो एनर्जी बनाने के लिए अच्छा काम करेंगे। इसके अलावा ये फैट, स्टेरॉइड एंड मेडिसिन का भी क्या करता है, इनको ब्रेक डाउन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये जो तीनों विटामिन बी वन हैं ये हमारी बॉडी की सेल, हमारा बॉडी पूरा सेल का बना है, पूरी सेल की फंक्शन को हेल्दी करने में उपयोगी होते हैं। और लास्ट बात करेंगे इसमें, होता है पोटेशियम। जो पोटेशियम होता है, हमारी जो बॉडी की जो सेल है वो पोटेशियम के बैग कहलाती हैं, मतलब पोटेशियम से भरे होते हैं। और पोटेशियम अच्छा होगा तो हमारी सेल की फंक्शनिंग अच्छी होगी। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप याद रखें, ये हमारी बॉडी में स्ट्रोक मतलब क्या होता है, हमारे ब्रेन में अटैक या ब्रेन अटैक की बात करेंगे, या ब्रेन में अचानक से ब्लड सप्लाई कम हो जाना, अचानक से ब्रेन में जो ब्लड की सप्लाई हो रही है वो कम हो जाना, जिसे हम बोलते हैं स्ट्रोक। यदि वो लाने मतलब उसके स्ट्रोक के चांसेस को कम करता है, स्ट्रोक होने से रोकता है। अचानक से कभी भी किसी को स्ट्रोक आ सकता है, कि बहुत सारे कॉज होते हैं, लेकिन उस स्ट्रोक से बचाने के लिए हमारी बॉडी में क्या चाहिए होता है, नॉर्मल पोटेशियम चाहिए होता है। तो नॉर्मल पोटेशियम को मेंटेन करने में बहुत हेल्पफुल होता है। या जिसको बार बार पेशाब होती है, लगातार पेशाब हो रही है, या मतलब कोई ऐसी डिजीज हो गई जिसमें पेशाब ज़्यादा हो रही है, पानी लॉस हो रहा है, किसी को लूज मोशन हो रहा है, पानी लॉस हो रहा है, किसी को लगातार वॉमिटिंग हो रही है, पानी लॉस हो रहा है, पानी के साथ पोटेशियम भी लॉस हो रहा है, और उस कंडीशन में उसके बॉडी में पोटेशियम की बहुत अधिक कमी होती है और स्ट्रोक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यदि आप खजूर खा लेते हैं तो आपको अच्छी मात्रा में पोटेशियम मिल जाएगा, और उस लॉस ऑफ वाटर, पानी की जो कमी के कारण या पानी के साथ जो पोटेशियम लॉस हुआ है उसके कारण यदि आपको स्ट्रोक आने के जो चांसेस हैं वो बहुत हद तक कम हो जाते हैं, क्योंकि जो आपका खजूर है वो पोटेशियम की सप्लाई वहाँ करवा देता है। तो इस प्रकार से ये इतने इम्पॉर्टेंट काम करता है। खजूर यदि आप लेते हैं तो एनर्जी देगा, फाइबर्स मिलेंगे, आयरन मिलेगा, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स मिलेगा, और पोटेशियम आपको मिलता है। इसको आप रोज़ाना खा सकते हैं, 2 से 4 खजूर रोज़ाना लेते हैं तो ये आपको प्रॉपर मेंटेन करके रखेगा, और आपकी लाइफ में जो डिजीज़ है उससे आपको बचा के रखेगा। यदि कोई क्वेश्चन तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ उसे लाइक करें, और यदि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं यदि आपको मेरे इस टाइप की वीडियो देखना चाहते हैं तो। नमस्कार दोस्तों।